हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है और इसकी क्या आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है, प्रशासन क्या है, नियोजन का क्या अर्थ है। मैंने परिभाषा, इसकी आवश्यकता के बारे में बताया था। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सेकंड कंपलसरी पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में आपको ये अभी आपके मैं सारे सब्जेक्ट जो आपको कवर करूँगी, इसके अलावा मैं जो आपको जो फर्स्ट पेपर है वो भी मैं कवर करूँगी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं इसकी आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वय करने को प्रबंधन करते हैं। यानी कि प्रबंधन यानी कि क्या होता है कि हम कोई संगठन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उनके क्या होते हैं, उन कार्य तो संगठन के उस जो प्रबंधन के क्या होते हैं, पहले से कोई निश्चित उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम अपने कार्यों को निर्देशित ढंग से या नियोजित ढंग से जो कार्य करते हैं वो प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन से आशय है कि विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों से समन्वय स्थापित करना। तो यानी कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है कि विद्यालय के क्या होते हैं, एक निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो काम है उनको, जो अपना शेड्यूल है उसको एक नियोजित ढंग से हम क्या करते हैं, कार्य को समन्वित करते हैं और उसको नियंत्रित करते हुए मानवीय संसाधन और जो भौतिक संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करते हम क्या करते हैं, ये समन्वय उनमें स्थापित करते हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया आदि क्या होते हैं, नियत होते हैं। तो यानी कि विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक भी होते हैं, प्रबंधक भी होता है, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक और जितने भी हम संसाधन यूज करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया भी होती है। ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें विद्यालय प्रबंधन में क्या होती हैं, समाहित होती हैं। इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंधक की कर लेना, यहाँ पे प्रबंधक को लिखा है। एक सफल एवं प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि जो एक विद्यालय प्रबंधन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण जिसका रोल होता है वो किसका होता है, प्रबंधक का होता है। क्योंकि जितने भी कॉलेज की या मैनेजमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन की जाती हैं, कोई नया रूल बनता है या वहाँ के मैनेजमेंट किया जाता है, वो प्रबंधक के थ्रू ही किया जाता है। तो सबसे मेन रोल किसका होता है, प्रबंधक का ही होता है। अब पॉइंट वाइज जान लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, यानी कि मतलब एक जो वहाँ का वातावरण क्या हो, व्यवहार लायक हो, यानी कि एक दूसरे आपस में अपनी कोई बातचीत कर सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक नीतियों और मूल्यों के अनुरूप हो, कि जो भी अब जो मैनेजमेंट है वहाँ का विद्यालय का, तो वो किसके अनुरूप हो, समाज के हित में हो, राजनीतिक हो, दार्शनिक क्या हो, इन सभी मूल्यों क्या करता हो, पूरा करता हो। तो ऐसा भी राष्ट्र विद्यालय का प्रबंधन होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में क्या हो, सक्षमता हो, यानी कि सबकी वहाँ पे जो क्षमता, यानी कि सबकी एबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, नहीं कि अपने अपने बारे में सिर्फ होना चाहिए। शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति तो समन्वित प्रयास हो, कि शिक्षा के जो भी उद्देश्य प्राप्त जो रखे गए उनको प्राप्त के लिए हम कैसे क्या प्रयास कर सकते हैं, वो होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधक द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना होता है, जिसका आकलन छात्रों के विकास तथा उपलब्धियों या व्यवहार परिवर्तन से किया जाता है। तो यानी इन जब ये सारे रूल होंगे तो ये अब भी जब हम कैसे पता लगाएंगे कि विद्यालय प्रबंधन जो मैनेजमेंट है विद्यालय का अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो हम किसके थ्रू लगाएंगे, छात्रों के विकास तथा उनकी उपलब्धियों या उनके व्यवहार से लगाएंगे। यदि उनका व्यवहार अच्छा है, छात्रों का जो विकास अच्छे से हो रहा है, पढ़ने में अच्छे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो विद्यालय प्रबंधन मैनेजमेंट क्या है, अच्छा है यहाँ का। ठीक है, जिसे अधिगम उपलब्धि मानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं उसने कितना सीखा, वो जो भी उसकी उपलब्धियाँ होंगी छात्र के, उसके विकास की या उसके व्यवहार की, वो हम सब किसके थ्रू आंक लेंगे, छात्र के व्यवहार और उपलब्धियों के थ्रू मापते हैं विद्यालय का मैनेजमेंट।
विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रक्रिया का मूल आधार तथा कार्यक्षेत्र है जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। अब विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की क्या निष्ठापूर्वक पूर्ति की जाए, जो लक्ष्य बनाए गए हैं उनको ईमानदारी से पूरा किया जाए। अगला, मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, भाईचारे की भावना से रहना। ठीक है। अगला है विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन करना। तो जो भी विद्यालय गतिविधि जो भी एक्टिविटी कराई जाती है तथा जो भी कार्य वहाँ को, तो वो सभी नियोजित ढंग से संचालन को करना चाहिए। विद्यालय में सहयोग की भावना लाना। ठीक है। तथा जटिल कार्यों को सुलभता से करना, यानी कि जो भी विद्यालय में ऐसा वातावरण क्रिएट करना आपस में सहयोग की भावना को विकसित करना, और कोई यदि कठिन काम है तो उसको क्या करना, ईजी तरीके से कर लेना। विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना, ये नहीं कि बिल्कुल अपने आप का मैनेजमेंट है तो आपने क्या किया, बिल्कुल स्टिक बना रखा है, उसको एक सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाओ। अगला है शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना। शिक्षा से संबंधित जो भी हम खोज करना है, अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, उसकी इस प्रॉपर वे में क्या विद्यालय प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी है कि सारे उद्देश्यों को पूरा करें, वहाँ पर ऐसी समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराएं। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता व महत्व। ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम क्या होता है, विद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था। यदि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो बालक को हम कहीं भी जो भी चाहो बना सकते हो। विद्यालय संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत संगठनात्मक इकाई है। प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए क्या करना होता है, उचित प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व वर्तमान समय में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। विद्यालय से अनेक प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक प्रतिभाओं का जन्म हो रहा है। यह सभी विद्यालय प्रबंधन का ही परिणाम है। ठीक है। यानी कि किसी भी विद्यालय की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, छात्र विद्यार्थी की क्या करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसके व्यापक भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, कहाँ पे की जाती हैं, विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से देते हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है वहाँ की तो हम कहेंगे वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास हैं। एक कुशल प्रबंधक की आवश्यकता होती है जो विद्यालय के वातावरण में सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। यदि वहाँ का प्रबंधक अच्छा है किसी विद्यालय का, तो वो विद्यालय में क्या कर सकता है, अच्छा वातावरण क्रिएट करेगा और जो शिक्षा व्यवस्था वो भी क्या होगी, वहाँ की अच्छी होगी। विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व को हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। पॉइंट वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जो भी उपलब्धियां हैं तथा भौतिक संसाधन उनको सभी छात्रों को क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, विद्यालय प्रबंधक की। ठीक है। अगला है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का भी निर्माण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्व को बंटवारा बड़ी ही कुशलता व सूझबूझ के साथ करना चाहिए, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की आसानी से प्राप्त किया जा सके। यानी कि हर एक कर्मचारी को उसके काम को जो है डिवाइड कर देना चाहिए कि आपको ये विभाग संभालना है, आपको ये विभाग संभालना है। इससे क्या होगी, जो शैक्षिक उद्देश्य उनकी पूर्ति आसानी से की जा सकती है। अगला है विद्यालय प्रबंधन का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि उसे विद्यालय का सफल संचालन करना होता है, क्योंकि इसके अभाव में विद्यालय का प्रभावपूर्ण संचालन क्या हो जाता है, असंभव हो सकता है तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास भी नहीं हो सकता है और ना ही उन्हें क्या हो सकती है, उचित शैक्षिक वातावरण मिल सकता है। अगला पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों का क्या होगा, शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा। ठीक है। यदि वहाँ पे जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, यदि वहाँ पे क्रिएट करवाई जाती हैं, संचालित करवाई जाती हैं, तो इससे क्या होगा, छात्रों का शारीरिक भी विकास होगा और शारीरिक विकास के साथ साथ क्या होगा, मानसिक विकास भी होगा। ठीक है। तो आज मैंने ये आपकी क्लास सेकेंड थी, मैंने क्लास फर्स्ट में आपको बताया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आप दोनों पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का टॉपिक कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।